Hello bachcho, let's read the question. The question says the polar molecules, option A, can pass through the bilayers of lipid of plasma membrane. Option B, cannot pass through bilayers of lipids of plasma membrane. Option C, need carrier proteins of the membrane to facilitate the transport across the membrane. D, both B and C. हमसे पूछा गया है कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों कहा जाता है? बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ ही मॉलिक्यूल्स की एंट्री एंड एग्जिट को परमिट करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इट इज फॉर्म्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होता है? इट हैज अ हेड, और हेड का नेचर कैसा होता है? इट इज पोलर एंड हाइड्रोफिलिक, यानी कि वाटर लविंग हेड होता है जो टुवर्ड्स द आउटर साइड प्रेजेंट होता है। एंड हेड के साथ अटैच होती है टेल्स, और टेल्स का नेचर कैसा होता है? दीज आर नॉन पोलर टेल्स हैविंग हाइड्रोफोबिक नेचर। डायग्रामेटिकली देखिए अगर अरेंजमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स को, तो फॉस्फेट हेड जो होता है इट इज टुवर्ड्स द आउटर साइड with tails towards the inner side, कुछ इस तरीके से, and this forms the phospholipid bilayer of the plasma membrane. Now जो polar molecules होते हैं, polar molecules ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं कर सकते। they cannot pass through the प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पोलर मॉलिक्यूल्स के पैसेज को फैसिलिटेट करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? यानी कि पोलर मॉलिक्यूल्स को अगर हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दूसरी साइड पर पहुंचाना है तो वी नीड कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प से हम क्या करते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स को एक पैसेज प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू ये मॉलिक्यूल्स वन साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दूसरी साइड पर जा सकते हैं। तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं दे कैन नॉट पास थ्रू द बाइलेयर्स ऑफ लिपिड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दे नीड अ कैरियर प्रोटीन फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एंड सी बोथ होगा, विच इज ऑप्शन, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंड बाकी के ऑप्शंस को हम रॉन्ग मानेंगे। हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर option D, which says both B and C statements are correct. I hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.